चलिएगा फाइनली मेरे प्यार चो, अगर आप भी मेरे प्यार चो 5 फरवरी के दिन क्लास 12 फिजिक्स का फाइनल परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं मेरे प्यार बच्चों, तो इस वीडियो को पूरा नहीं, अगर आप भी आधा भी देख लेते ना मेरे प्यार चो, तो 5 फरवरी के दिन मेरा 100% गारंटी है 20 से 25 ऑब्जेक्टिव बाबू ओनली फॉर इस वीडियो से लड़ने वाला है। ठीक है, तो बशर्ते मेरा आपसे यही कहना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए बाबू, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने है और देख लीजिए मेरे प्यार चो, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर परीक्षा हॉल में मिलने वाला। और देखिए मेरे प्यार चो, जितना भी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे सब बाबू ये वायरल मॉडल पेपर है, ये वही मॉडल पेपर है जो परीक्षा हॉल में कॉपी देखेंगे चेक करता है और साथ ही जो क्वेश्चन सेट करके आया उसी के द्वारा ये मॉडल पेपर बनाया गया। ठीक है, तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं। देख लीजिए मेरे प्यार, एग्जाम हॉल में बात करें 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किन्हीं 35 का उत्तर देना है। और मेरे प्यार आपको वायरल मॉडल पेपर का बाबू, ठीक है ना, यहां पे इस वीडियो में सभी क्वेश्चन होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए वही जो मेरे प्यार बच्चों 5 फरवरी के दिन आपको आएगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रश्न पूछा जाए क्या, गॉस के नियम अनुसार बता दीजिए क्या होता है। देख लीजिए मेरे पास 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है मेरे पास। कहता है अकॉर्डिंग टू गॉस रूल का बात किया जाए तो देखिए बाबू, गॉस का नियम जो कहता है ना, ये फॉर्मूला होता है फाई बराबर, जो फॉर्मूला होता है ये आपका क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नोट होता है। क्या होता है, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। अगर देखा जाए तो पहला नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा। देख लीजिए मेरे प्यार 3 से 4 दिन आपके पास समय है, ठीक है ना, बिल्कुल सभी क्वेश्चन लड़ाने की गारंटी लेते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार आपके स्क्रीन पे, पूछा है क्या, यदि किसी खोखले गोले चालक को धन आवेशित किया जाए तो मेरे प्यार बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसके भीतर का विभव सबसे पहले समझाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए बाबू ये आपका क्या है, गोला है, ये आपका अंदर से खाली है, केंद्र इसका ओ है, ठीक है ना। अब देखिए जब इसको आवेशित किया जाएगा ना बाबू, ठीक है ना, तो इस पर देखिए पूछा जा रहा है इसके भीतर आपका क्या होगा। तो देखिए यहां पर जो है ना, इस पर जो है मेरे प्यार चो, ठीक है ना, धनावेशित किया जाए तो इसके भीतर जो है ना धनात्मक और स्वरूप आपका हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा, धनात्मक और क्या होगा बाबू, स्वरूप हो जाएगा। याद रखिएगा यहां पर आप लोग क्या देंगे, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। चलिए तीसरा नंबर देख लीजिए मेरे पास जो कहता है, किसी माध्यम का अपेक्षा पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर आपका क्या होता है। देख लीजिए मेरे पास 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास जो कहता है, द रिफ्लेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर ए मीडियम का बात किया जा रहा है मेरे प्यार चो, समझने का प्रयास करेगा। मतलब किसी माध्यम का अपेक्षा जो है ना बाबू पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर आपका क्या होता है, ये जो आपका होता है बाबू ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन बटा क्या लगाएंगे, एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। याद रखिएगा 3 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर यहां पर ए होगा, याद रखिएगा बाबू। ठीक है ना, चलिए और देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी बच्चे का कुछ नहीं तैयारी हुआ है, मात्र बाबू 99 रुपया में आप सभी बच्चे के लिए ओनली फिजिक्स का ऐसा सब्जेक्टिव दिया जाएगा जो 100% टकराएगा। ठीक है ना, और सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव फ्री मिलेगा। तो आप लोग संपर्क कहां करना है, यहां पर नंबर दिया गया, डायरेक्ट कॉल करिएगा, मैसेज करेगा तो रिप्लाई नहीं मिलेगा। ठीक है ना, डायरेक्ट आपको कॉल करना है फिर खरीदना है बाबू। ठीक है ना, तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। सभी मेरे प्यार जवाब दीजिएगा। कहता है मेरे प्यार द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, पूछा जा रहा है मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अब देखेंगे देखेंगे पूछा जा रहा है मेरे प्यार डिस्टेंस फॉर ए पॉइंट ऑफ चार्ज का बात किया जा रहा है मेरे प्यार। देख लीजिए बिंदु आवेश Q से R दूरी पर ना, ये आपका जो फॉर्मूला होता है बाबू, ये आपका कूलम्स के नियम का है ना, तो 1/4 क्या होगा, 1/4 आप पाए क्या दीजिएगा, एप्सिलॉन नोट गुना क्या होगा, Q बटा R हो जाएगा। तो देख लीजिएगा 4 नंबर में आप लोग खुद लगा देंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जितने भी मेरे प्यार इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग तो जरूर लाइक करिए और देखिए आपका एग्जाम तक हम आपका साथ देने वाले हैं बाबू। चलिए पूछा जा रहा है क्या, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, दी सरफेस डेंसिटी चार्ज इज इक्वल टू डैश का बात कीजिए मेरे प्यार। आवेश जो है इसका पृष्ठ घनत्व बता दीजिए बाबू किसके बराबर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व का बात किया जा रहा है, पृष्ठ वाला घनत्व का, ये आपका कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, मतलब टोटल चार्ज बटे में क्या दीजिएगा बाबू, टोटल एरिया हो जाएगा। आंसर अगर देखा जाए 5 नंबर में तो बी यहां पर लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होने देंगे। ठीक है ना, बिल्कुल मेरे पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे पास 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है क्या, पानी का पराविद्युतांक स्थिरांक क्या होता है। देखिए बाबू ये भी क्वेश्चन हम आपको बार बार बताए हैं, ठीक है ना, बार बार बताए हैं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट ये भी है, VVI इसे मान सकते हैं। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर का बात किया जा रहा है, मतलब जो हम लोग पानी पीते हैं ना बाबू, उसका पराविद्युतांक स्थिरांक क्या होगा। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका 80 होता है। कितना होगा बाबू, 80 लगाएंगे। याद रखिएगा अगर आप भी चाहते कुछ भी नहीं पढ़े, मात्र 99 रुपया वाला ये सब्जेक्टिव जरूर खरीदिए, सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव आपको फ्री में देंगे। ठीक है ना, तो जरूर आपको डायरेक्ट नंबर पे कॉल करना है,
मैसेज नहीं करना है बाबू, डायरेक्ट संपर्क करिए और जल्दी बात करके कांटेक्ट करिए। आइए बाबू 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? 7 नंबर क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा। 1 एम्पियर इज इक्वल टू डैश, काफी इंपोर्टेंट है और संभावित क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर VVI लिखा गया, समझ रहे ना बाबू। 7 नंबर में क्या दीजिएगा, देखिए 1 एम्पियर इज इक्वल टू डैश का अगर देखा जाए मेरे प्यार आप लोग गाइस जरा, ये आपका 1C/1 SEC मतलब 1 कूलम/1 सेकंड होता है मेरे प्यार। तो 7 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या लगाएंगे, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या था मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा, पूछा जाए क्या निम्नलिखित में से कौन आपका संबंध सही है? सभी बच्चे लगाते चलेंगे मेरे प्यार, देख लीजिए 2023 की एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, सभी मेरे प्यार जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा कहते हैं मेरे प्यार निम्नलिखित में से कौन संबंध आपका सही है, ठीक है ना। तो ई बराबर जो फॉर्मूला होता है, ई बराबर क्या होता है मेरे प्यार, ये आपका एफ बटा क्या होगा, क्यू हो जाएगा। ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एफ बटे क्यू, ठीक है। तो विकल्प क्या होगा, 8 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन बी। सभी बच्चे बने रहिए और मेरे प्यार बिल्कुल गर्दा गर्दा आप लोग उड़ा देंगे परीक्षा हॉल में, ये 100% मेरे प्यार गारंटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार 9 नंबर कहता है विद्युत क्षेत्र या विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा? दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटरसिटी का बात किया जा रहा है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। विद्युत क्षेत्र मतलब क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है ना। और देखिए इसका एसआई मात्रक या विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक जानिए, ये आपका क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे पास, ठीक है ना। लगाते चलेंगे, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार से, देख लीजिएगा कहता है, देखेंगे निर्वात पर पराविद्युतांक आपका क्या होता है? सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे। निर्वात पर कहता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, चलिए थोड़ा दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे, सब क्वेश्चन यहां से मेरे प्यार गर्दा गर्दा तरीके से उड़ेगा, ठीक है ना। तो 10वां नंबर में आप लोग आंसर देने का प्रयास करें मेरे प्यार। निर्वात पर पराविद्युतांक का अगर बात किया जाए तो यहां पर क्या दीजिएगा, ये आपका होता है मेरे प्यार 8 दशमलव क्या होगा 85 गुना 10 का पावर क्या होगा -12 और एफ बटा क्या दीजिएगा बाबू, एम लगाएंगे। तो ये आपको कहां दिख रहा है, बिल्कुल फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बाबू, मेरा अगर देखा जाए तजुर्बा देखा जाए तो बाबू ज्यादातर हमने फिजिक्स का क्वेश्चन लड़वाया है, सब विषय से ज्यादा अगर मेरा कोई भी लड़ता है तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। दूसरा नंबर पे मेरा बायोलॉजी आता है, ठीक है ना। दोनों में आपको गर्दा गर्दा उड़वा देंगे, हिंदी तो बाबू सबका लड़ता है, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन देखेंगे मेरे पास, जो भी आपको हम बताएंगे बिल्कुल तबाही होगा। आइए देख लीजिए, कहता है बीएसबी 2017 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कहता है डाइलेक्ट्रिक, देखिए मेरे देखेंगे डाइलेक्ट्रिक, देखेंगे पोटेंशियल ऑफ एयर मतलब वायु का पराविद्युतक समर्थक क्या होता है? वायु मतलब क्या हो बाबू, हवा का। तो देखेंगे हवा का पराविद्युतक समर्थक अगर देखा जाए तो ये 3 गुना 10 का पावर क्या होगा 6, अब भी एम क्या दीजिएगा, इनवर्स हो जाएगा, यानी कि इनवर्स को -1 भी बोल सकते हैं। 11 नंबर में आंसर का बात किया जाए बाबू तो ऑप्शन नंबर ए होगा। देख लीजिए सारा चुनिंदा क्वेश्चन है मेरे प्यार, एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर कोशिश मेरा यही है कि नहीं रहे, ठीक है। आइए चलिए 12 नंबर, विद्युत द्रव्यघूर्ण कैसे मात्रा क्या होगा? दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट, तो कूलम पर मीटर, कूलम गुना मीटर, कूलम पर मीटर यानी कि सीएम लगा सकते हैं। ऑप्शंस क्या होगा बाबू, ऑप्शंस नंबर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूछा जरा मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या होती है? बहुत ज्यादा खास है बाबू, 13 नंबर में आप लोग जवाब दीजिएगा। साबुन का बुलबुला मेरे प्यार याद रखिएगा, जब इसे आवेशित किया जाएगा तो देखेंगे मेरे प्यार इसकी त्रिज्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ रहे ना बात को, इंक्रीज हो जाएगा मेरे प्यार, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यार, आपके हौसलों सुरान होते हैं। बिल्कुल अगर आपका कुछ नहीं तैयारी है मात्र 99 में खरीदिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ओनली फिजिक्स का 100% लर्निंग की गारंटी के साथ। नंबर यहाँ पे दिया गया, डायरेक्ट आप लोग कॉल करिए, मैसेज करिएगा तो रिप्लाई नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको कॉल करना है। आइए बाबू 14 नंबर क्वेश्चन कहता है एप्सिलॉन नोट की बीमाएं बता दीजिए। डिनोमिनेशन ऑफ एप्सिलॉन नोट इज एस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संभावित है एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरे प्यार बच्चों। देखेंगे पूछा जा रहा है क्या, याद रखिएगा एप्सिलॉन नोट की बीमा, यहां पर देख लीजिए m के पावर में -1, l के पावर में -3, t के पावर में क्या होगा 3, a के पावर में क्या होगा -1। अगर देखा जाए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर में विकल्प यहां पर देखा जाए ना बाबू तो ऑप्शन क्या दीजिएगा मेरे प्यार चो, यहाँ पे देखेंगे ml3, t के पावर में 3, एक पावर में देखिए 2, देखिए ऑप्शन बी लगाइए, बी वाला आंसर यहां पर बाबू बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यार 15 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है मैचुरेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 नंबर में जवाब दीजिएगा।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाएगा बाबू? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जब भी बात होगा इसके द्वारा एनर्जी मापा जाता है, मतलब क्या हुआ, ऊर्जा मापा जाएगा। 15 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। कहते हैं मेरे प्यारों, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला, ये हमने किसी से नहीं अपने आप से वादा किया। बिल्कुल बाबू, देख लीजिए VVI क्वेश्चन है, संभावित है। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर आवर यूनिट इज का बात किया जा रहा है। तो देख लीजिए मेरे प्यारों, ये आपका किसका होता है? तो ये आपका ऊर्जा का होता है। ऊर्जा मतलब क्या हो मेरे प्यारों? एनर्जी का हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखेंगे, आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारों, ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपोर्टेंट नहीं, महा MCQ मानिए इसको, ठीक है ना। ये सब देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन आपको लग रहा होगा बाबू, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना। देखिए, एक अस्थिर आवेश उत्पन्न करता है प्रोडक्ट स्टैटिक चार्ज का बात किया जा रहा है। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा मेरे प्यारों, ठीक है ना। तो अस्थिर आवेश, जो चार्ज बाबू एक जगह पे अस्थिर है वो जो उत्पन्न करेगा ओनली फॉर विद्युत क्षेत्र, मतलब ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। 17 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अब चलिए मेरे प्यारों बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। 18 नंबर देखिए कहां पर है आपका, यहां पर है। एक मिनट, चलिए 1 हेनरी बराबर क्या होता है? 1 हेनरी इज इक्वल टू डैश। देख लीजिए मेरे प्यारों, 2018। सभी बच्चे, अब रिवीजन का समय बाबू यही है, ठीक है ना। ये रिवीजन आपको मेरे प्यारों 5 फरवरी के दिन आपको एहसास दिलाएगा कि बिल्कुल हमने पढ़ा है। चलिए अब देखिए, 1 हेनरी बराबर क्या होता है? तो 10 का पावर क्या होगा, ठीक है ना, 10 पर पावर 6 mH। आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन बी। अगला देख लीजिएगा, कहता है 5 टेस्ला, देखेंगे कहता है 5 टेस्ला चुंबक क्षेत्र बराबर होता है। कहता है ए, पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज इक्वल टू डैश। देख लीजिएगा मेरे प्यारों, 5 टेस्ला जो है ये चुंबक क्षेत्र बता दीजिए किसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र जो बराबर होता है ये आपका किसके? 5 गुना वेबर, 5 गुना देखेंगे 5 गुना वेबर पर मीटर स्क्वायर। देख लीजिएगा यहाँ पर 19 में अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए मेरे प्यारों, पूछा जा रहा है क्या, अब यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाना है और काफी देखेंगे मेरे प्यारों, गर्दा उड़ाने वाला क्वेश्चन है। कहता है मेरे प्यारों ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है क्या, किसी धारावाही प्रेरित कुंडली संबंध, देखिए रिलेशन क्या है बाबू? यूनियन है, तथा प्रभावित धारा क्या है? आई के बीच समानुपातिकता का संबंध बता दीजिए क्या होगा मेरे प्यारों? समानुपातिकता का संबंध अगर देखा जाए मेरे प्यारों, ठीक है ना। अब देखेंगे मैग्नेटिक एनर्जी यूनियन दिया गया जब रहेगा तो म्यू पर देखेंगे यूनियन प्रोपोर्शनल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है? I2 होता है। अगर देखा जाए तो 20 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, काफी संभावित 2014। कहता है द एटम ऑफ, पूछा जा रहा है मेरे ध्यान देगा, द एटम ऑफ डोमिनेशन इक्विवेलेंट टू डोमिनेशनल फार्मूला एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर बाय 2। यानी कि कहने का अर्थ है बाबू, एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर बटा 2 का भीमीय समतुल्य राशि पूछा जा रहा है मेरे प्यारों, क्या होगा? देखिए ये हम आपको बार बार बताते हैं। देखिए कहीं पर देखेंगे बाबू, इसका देखिए ये आपका इस प्रकार से ऑप्शन भी रहेगा, लेकिन ये आपका ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन में दे दिया गया। तो ये जो आपका होता है ना, B2 बटा क्या लगाएंगे? 2 म्यू नोट होता है। कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है। आंख बंद करिए और लगा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने भी मेरे प्यारों, अगर आपको कुछ नहीं पढ़े, टेंशन बिल्कुल नहीं, मात्र 99 रुपया में दिया जा रहा है आप लोग को परीक्षा के लिए संभावित सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव उसके साथ में आपको फ्री मिलेगा। तो तमाम बच्चे नंबर पे डायरेक्ट आप लोग संपर्क करिए और जल्दी मेरे प्यारों तबाही करिए। आइए, कहता है मेरे प्यारों ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। प्रेरण कुंडली यंत्र है बाबू, समझने का कोशिश करेगा। क्वेश्चन देखिए कहता है, समझिएगा बाबू, पूछा जा रहा क्या, प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो देख लीजिए, प्रेरण कुंडली का जब भी बात होगा, इसके द्वारा हाईएस्ट वोल्टेज का अगर बात किया जाए मेरे प्यारों, दिष्ट धारा मतलब अगर डायरेक्ट करंट अगर देखा जाए मेरे प्यारों, उच्च वोल्टता लगाएंगे, यहां पर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपका उत्पन्न होगा। सभी बच्चे बने रहिए बाबू, जितने बच्चे देख रहे हैं। और एक भी क्वेश्चन अगर आप चाहते परीक्षा से बाहर ना हो तो पूरा जरूर देखिए। आइए, कहता है प्रेरक एल में बहने वाली धारा आई के बीच समान गतिज ऊर्जा, मतलब अगर देखा जाए क्वांटिटिक एनर्जी का बात किया जाए, कहता है मेरे पास क्वांटिटिक एनर्जी डी टू करंट फॉलोइंग दिस पूछा है, बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर देखिए Li2 बटे 2, फॉर्मूला क्या होता है? Li2 बटे में क्या दीजिएगा? 2। विकल्प बी लगाइए, आंख बंद करके लगाइए, बिल्कुल सटीक जाएगा। आइए, कहता है मेरे प्यारों ध्यान दीजिएगा, दी यूनिट ऑफ पूछा जा रहा है मेरे प्यारों, ठीक है ना। अब देखेंगे मेरे प्यारों, मटेरियल इंड्यूस देखेंगे, इंडुसेंट देखेंगे, इंडुकेशंस का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए अन्योन प्रेरक का आप लोग हेनरी लगाइए, सी वाला आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारों, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या,
विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? ठीक है, ध्यान देगा, कहता है मेरे दी इन्वर्टर ऑफ द, पूछा जरा मेरे पे, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए पूछा फोनेम देखेंगे ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है ना, इंडिकेशन ऑफ वाज देखेंगे, पूछा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का फेराडे लगाइए। ऑप्शंस क्या होगा? बी। थोड़ा इंग्लिश में मेरा कमजोरी है तो बाबू ऐसा मत मजाक मत उड़ा दीजिएगा कमेंट में, ठीक है ना। बिल्कुल, आइए लेंज का नियम बता दीजिए, संबंध है लेंज लॉ इज रिलेटेड टू डैश। तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा मेरे प्यार से, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 26 नंबर में बता दीजिए। और मैं वादा करता हूं इस वीडियो को जो भी बच्चा देख लेगा ना, समझ जाइए मेरे प्यार से 100% मेरा 3 साल का तजुर्बा है और 100% वादा करते इस वीडियो से बहुत सारा क्वेश्चन लड़ने वाला है, क्योंकि लेवल आप खुद ही चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, क्या लेवल का क्वेश्चन है। लेंज लॉ इज रिलेटेड टू डैश, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है लेंज का नियम। विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा? सी। चलिए चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी है और विद्युत क्षेत्र क्या है? वेक्टर। ये अनुपात में बट्टे में लिखा गया है, तो मात्रक सिंपल है बाबू, एस एम इनवर्स लगाइएगा। 27 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा, ठीक है ना, 29 नंबर क्वेश्चन, ब्रूस्टर्स का नियम क्या कहता है? आइए जरा, ये ब्रूस्टर्स का लॉ लगा दिए है ना मेरे प्यार चो, ठीक है ना, ब्रूस्टर्स का नियम, ब्रूस्टर्स का नियम मेरे प्यार चो। चलिए 28 नंबर हम आपको दूसरा दुनिया से लेकर के चलेंगे, क्योंकि मेरे प्यार चो पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा। आइए बबुआ देख लीजिए क्या था मेरे प्यार चो, दी वर्क डन ऑफ रनिंग एट इलेक्ट्रिक डिपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किया जा रहा है। विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य को कोई बाबू डब्ल्यू से सूचित करते हैं, तो डब्ल्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है ये आपका हम लोग पढ़े हैं पीई 1 माइनस क्या दीजिएगा बाबू? कॉस थीटा, ठीक है ना। तो देख लीजिए कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, लगा दीजिए, बिल्कुल गर्दा मचा दीजिए और सेम टू सेम हूबहू मिलने वाला ये सब क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार चो, पूछा जा रहा है क्या, यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार चो, लगाते चलेंगे। 30 नंबर, विद्युत वाहक बल ईएमएफ की इकाई क्या होती है? सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, विद्युत वाहक बल तो वोल्ट हो जाएगा बाबू। 30 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लीजिएगा 31, वोल्ट मीटर मापता है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, वोल्ट मीटर मापता है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। हेलो, लाइव में चलिए देख लीजिए क्या था मेरे चो, वोल्ट मीटर मापता है, कमेंट में जवाब दीजिएगा। वोल्ट मीटर मैचुरेट बाय देखेंगे ये, अरे पेन कहाँ चला गया यार, एक मिनट चलेगा। वोल्ट मीटर क्या मापेगा? एक मिनट चलेंगे, देख लीजिए यहाँ पर है। चलिए वोल्ट मीटर क्या मापेगा? ये विभवांतर मापेगा, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। 31 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन बी। अगला देख लीजिएगा, पूछा जा रहा है क्या, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन, देखिए 33 चलेगा ना, 32 चलेगा, 32 नंबर यहां से देखते हैं आप लोग, देख लीजिए क्या है, एक स्टेट कूलम बराबर क्या होता है बाबू? एक स्टेट कूलम, 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू डैश। सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे, एक स्टेट कूलम बराबर क्या होता है? तो देखिए एक स्टेट कूलम बराबर जो आपका होता है मेरे प्यार चो, याद रखिएगा, ये आपका मेरे प्यार चो 3 गुना 10 पर पावर 9, 3 गुना 10 पर पावर 9 हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर में चलिए बाबू यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहता है मेरे प्यार चो, आवेशित संधारित्र पर संग्रहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के बीच आवेश का योग क्या होगा? चलिए मेरे प्यार चो यहां पर थोड़ा आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे। पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, आवेशित संधारित्र पर संग्रहक पट्टिका और संघनन, ये 1 माइक्रोकूलम लगाएंगे, 1 माइक्रोकूलम, 1 यूसी मत इसको बोलिएगा, 1 माइक्रोकूलम बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल सभी मेरे प्यार चो छापते चलो, लाइक बहुत बच्चा नहीं करता है, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करिए। विद्युत धारिता का मात्रक आप लोग लगा दीजिए क्या होता है? देखिएगा विद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा? फैराड हो जाएगा, जिसे बाबू एफ से निरूपित करते हैं या सूचित करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा? सी। अगला देखिए बाबू 35 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या था मेरे प्यार चो, समझने का प्रयास करेगा, पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर लगाने का प्रयास करेंगे। पूछा जा रहा है एक पराविद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए धारिता का मान क्या होगा? चलिए बहुत सुंदर, ये आपका क्या होगा? संधारित्र की धारिता का मान यहाँ पर क्या होगा? सभी बच्चे सी बराबर जो फॉर्मूला होता है, सी बराबर क्या होता है मेरे प्यार चो? पराविद्युतता। सी बराबर क्या होता है मेरे प्यार चो? ये आपका के एप्सिलॉन नॉट ए बटा क्या होगा? डी होता है। लेकिन मेरे प्यार चो अगर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, समझिएगा क्वेश्चन कहता है एक पराविद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टी के बीच डाल देने पर धारिता का मान। तो देखिए धारिता का मान जो आपका होगा बाबू यहाँ पर क्या होगा? ये धारिता का मान बढ़ जाएगा, क्या होगा? बढ़ जाता है। तो 35 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन ए। अगला देखिए विद्युत धारिता का मात्रक आप लोग क्या दीजिएगा? विद्युत धारिता का मात्रक देखेंगे तो ये फैराड हो जाएगा, जिसे बाबू एफ से सूचित किया जाता है। आंसर क्या दीजिएगा? सी लगाएंगे, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब देखिए मेरे प्यार चो 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन यहां से है आपका गर्दा उड़ाने वाला।
टेस्ला, टेस्ला इकाई होती है, टेस्ला यूनिट इज एस। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है बाबू? टेस्ला होती है। याद रखेंगे। 37 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार चो आपके स्क्रीन पे कहता है वान डी ग्राफ जनरेटर इज डिवाइस विच प्रोडक्ट का बात किया जा रहा है। तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा। वान डी ग्राफ जनित्र का बात किया जाए मेरे प्यार चो, तो वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो आपका मेरे प्यार चो हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है। हाई वोल्टेज करेगा बाबू, उच्च वोल्टता। 38 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। सभी बच्चे बन रही है बबुआ। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज डैश का बात किया जा रहा है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। धातु का पराविद्युतांक आपका क्या होता है? 39 नंबर में चलेगा। धातु का पराविद्युतांक आपका क्या होगा? ये इन्फिनिट होता है, अनंत होता है। 39 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। आइएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन भी पूछा जाए। पोलराइज का बात किया जाए मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जाता है। 40 नंबर में चलिएगा, बता दीजिए मेरे प्यार चो विद्युत चुंबक तरंग जो है इसे कैसे ध्रुवित किया जाएगा? पोलराइड के माध्यम से। 40 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखेगा, प्रकाश के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना क्या कहलाएगा? यहाँ से लाइट जा रहा है, यहाँ से घुर गया, तो बताइए जरा बाबू ये आपका क्या कहलाएगा? प्रकाश के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना विवर्तन की प्रतिक्रिया कहलाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बबुआ ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। याद रख लीजिएगा। कहते हैं ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला। ये हमने किसी से अपने आप से वादा किया है, तो बिल्कुल बाबू ठीक है ना। चलिए तबाही जरूर करना है और अब की बार एग्जाम हॉल में बिल्कुल गर्दा आपको रहना है। आइए चलिए क्वेश्चन देखिए, समझने का प्रयास करेगा। ऐसे देखिए क्या था मेरे जो एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करता है कोई तरंग अनुप्रस्थ है। अब देखिए एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करता है कि कोई तरंग जो है अनुप्रस्थ है, ठीक है ना। चलिए कोई तरंग आपका अनुप्रस्थ है, तो देखेंगे बाबू अनुप्रस्थ जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। अनुप्रस्थ जो आपका है ये ध्रुवन करेगा, ध्रुवन पोलराइजेशन, पोलराइजेशन करेगा। 43 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन डी। अगला देखिए बाबू 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है इंद्रधनुष का प्राकृतिक उदाहरण, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे मेरे बच्चों, सभी बच्चे चलिए लगाते चलेंगे। इंद्रधनुष का प्राकृतिक उदाहरण कहाँ है, क्या है? तो देखिए अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यार, सभी बच्चे लगाते चलेगा, ठीक है ना। हाँ देख लीजिए मेरे प्यार, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, यहाँ पर फटाफट से जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या देंगे? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जाता है बाबू, लगा दीजिएगा 45 नंबर क्वेश्चन। चलिए विद्युत चुंबक तरंग को कैसे ध्रुवित किया जाएगा? ये पोलराइड के माध्यम से। 45 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी। याद रख लीजिएगा। अगर आप कुछ नहीं पढ़े, मात्र 99 रुपया में खरीदिए ऐसा गेस सब्जेक्टिव जो 100% लड़ेगा। नंबर का बात किया जाए तो ये आपका नंबर है 720191 25 इस नंबर पे आप लोग देखेंगे। हमें डायरेक्ट बाबू जो है ना आप लोग कॉल ही करिए, मैसेज करिएगा तो रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना मैसेज आता है कि मेरे प्यार बच्चों व्हाट्सएप बंद कर देता है। ये शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। सारे बच्चे जवाब दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। तमाम बच्चे लगाए जरा, शुद्ध स्पेक्ट्रम बता दीजिए कैसे प्राप्त किया जाएगा? स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से जब भी बात होगा बबुआ ध्यान दीजिएगा, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों क्या कहता है, देख लीजिएगा। अब देखिए पूछा जा रहा है श्वेत प्रकाश का, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन कौन? मेरे प्यार बच्चों बता दीजिए आपका क्या होगा। सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चे, श्वेत प्रकाश का विचलन का बात किया जा रहा है, ठीक है। श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से देखिए आपका किसके लिए यहाँ पर अगर बात किया जाए, चलिए थोड़ा दिमाग लगेगा। क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन अवयव होता है, तो क्या अवयव होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या अवयव यहाँ पे होगा देखेंगे तो ये आपका अवयव जो होगा बाबू किसके लिए होगा? लाल रंग के लिए यहाँ पर होगा। विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा? ऑप्शन बी, रेड कलर के लिए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। दो कलाबद्ध स्रोत आभासी है, लगाते चलेंगे मेरे प्यार को, लगाते चलेगा, ठीक है। दो कलाबद्ध स्रोत आभासी है, तो ये फ्रेजनल दूरी के द्विपीज में आपका हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? 48 नंबर में सी। याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश किस प्रकार के कंपन से बनती है? बता दीजिएगा। लाइट जो बनता है मेरे प्यार से, ये आपके किस प्रकार के कंपन से बनती है? जल्दी जवाब दीजिएगा।
प्रकाश किस प्रकार के कंपन से बनती है, जल्दी जल्दी लगाने का प्रयास करेंगे। प्रकाश का बात किया जाए मेरे प्यार तो ये किस प्रकार के कंपन से बनती है, ये आपका बनेगा बाबू ईथर कण से। ईथर कण से, ईथर कण से आपका किसका प्रकाश देखेंगे अगर देखा जाए तो मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, प्रकाश का निर्माण होता है। समझ रहे ना बात को, ये सब क्वेश्चन बाबू छूटने वाला नहीं है, लेकिन मेरा आपसे आग्रह यही रहेगा कि बेहतरीन तरीके से, आशा है कि आप लोग बेहतरीन तरीके से इस क्लास को समझेंगे, महत्वपूर्ण, ठीक है ना, चलेंगे सभी बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है एक पतले फिल्म के रंग के दिखने का कारण बता दीजिए कौन है। एक पतले फिल्म के रंग के दिखने का कारण क्या है, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे, एक पतले फिल्म का, तो ये व्यतिकरण लगाएंगे सभी बच्चे, लगाते चलेगा, ठीक है ना, व्यतिकरण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लीजिएगा मेरे प्यार से, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा का अपवर्तनांक बता दीजिए क्या होता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, 2.42 होता है। आंसर क्या होगा 51 नंबर में बाबू, ऑप्शन सी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार तो, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम बता दीजिए आपका क्या होगा, तमाम बच्चे जवाब दीजिएगा। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगाते चलेंगे मेरे प्यार, ठीक है ना। चले बहुत सुंदर मेरे प्यार तो लगाते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम बता दीजिए आपका क्या होता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। ये आप लोग देखेंगे क्या होगा, ये संतत हो जाएगा। 52 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी संतत हो जाएगा। 53 नंबर में देख लीजिएगा। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों, एन अपवर्तनांक के प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, तमाम बच्चे जवाब दीजिएगा। एन अपवर्तनांक के प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण बता दीजिए, क्या लगाएंगे सभी बच्चे। यहाँ पर न्यूनतम विचलन कोण का जब भी बात होगा मेरे प्यार तो, एन अपवर्तनांक के प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण जो होता है आपका क्या होता है, n-1 इंटू में क्या दीजिएगा, ए लगाएंगे। 53 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर देख लेंगे मेरे प्यार, क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक एवं प्रकाश के तरंगदैर्ध्य में संबंध क्या होता है। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक एवं प्रकाश के तरंगदैर्ध्य में बता दीजिए, ये आपका संबंध यानी कि रिलेशन बता दीजिए बबुआ, क्या हो जाएगा सभी बच्चे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए मेरे प्यार चो क्या संबंध होगा, जल्दी लगा दीजिएगा। तो ये आपका जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यार चो याद रखिएगा, ये आपका देखेंगे, ये आपका क्या होता है, एन बराबर जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी लेमडा 2, सी वाला आंसर आपका सही है, एन बराबर ए प्लस बी लेमडा 2, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल मेरे प्यार चो सभी बच्चे जवाब दीजिए और एग्जाम हॉल में बिल्कुल गर्दा गर्दा उड़ा दीजिए बबुआ, ठीक है ना। चलिए कहते हैं मेरे प्यार चो ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, बिल्कुल। चलिए अगला देख लीजिएगा बबुआ, वायुमंडल की अनुपस्थिति में, ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आसमान का रंग दिखाई देगा। चलिए 55 नंबर में क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार चो, वायुमंडल की अनुपस्थिति मतलब वायुमंडल नहीं रहेगा, कहता है इन दी सब्सटेंस ऑफ एटमॉस्फेयर द कलर ऑफ स्काई विल बी, पूछा है मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा, विजिबल फॉर्म देयर का बात किया जा रहा है। देख लीजिए मतलब वायुमंडल जब नहीं रहेगा ना, ये करिया दिखेगा, काला दिखेगा, काला कलोठा। तो 55 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए होगा। सभी लाइक जरूर करिएगा मेरे प्यार चो, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यार चो। अब देखिए मेरे प्यार चो, इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है बता दीजिए आपका क्या है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे, सभी बच्चे लगा दीजिएगा मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा। देखिए इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह आपका क्या है, लगा दीजिएगा। इंद्रधनुष का देखिए वर्ण विक्षेपन मेरे प्यार चो, ठीक है ना, वर्ण विक्षेपन हो जाएगा। 56 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, लगाते चलेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश जो है इसके अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा, जल्दी 57 नंबर। तो अनुप्रस्थ तरंग का पुष्टि करेगा बाबू, ये आपका पोलराइजेशन करेगा, ये ध्रुवन करेगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्रुवन करेगा, याद रख लीजिएगा। 57 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट सेक्शन में इसका आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, और बिल्कुल तबाही करने वाला क्वेश्चन है। जब प्रकाश की किरण एक ग्लास के स्लेब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा, कहता है व्हेन ए पूछा जा रहा है बीम ऑफ लाइट, देखेंगे पूछा जा रहा है इंटर्स ए, ठीक है ना, स्टेबल इट्स वेवलेंथ का बात किया जा रहा है मेरे, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगाते चलेंगे, सभी बच्चे लगाते चलिए, भौकाल कर दीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या दीजिएगा मेरे प्यार चो, ये आपका घट जाएगा, अरे 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 हाँ, प्रकाश का घटेगा,
घटेगा, वेवलेंथ घट जाएगा ग्लास में जब प्रवेश करेगा तो। अगला देखिए, अगर आप भी मेरे प्यार जो बिल्कुल डाउट है तो मात्र, ठीक है ना, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है ना, 99 रुपया में खरीद सकते हैं आप सभी बच्चे, 99 रुपया में खरीद सकते हैं। गेस सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव उसके साथ फिल्म मिलेगा, ठीक है ना। जितने भी बच्चे, सभी नंबर पे आप लोग संपर्क जरूर करेंगे, ठीक है ना। कॉल बैक कर रहे हैं, अभी थोड़ा क्लास में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए मेरे प्यार जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब यहाँ पर देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या कहता है। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करेगा, क्या था मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चले देख लीजिए मेरे प्यार चो, एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी पथ की लंबाई टी, समतुल्यांक की निर्वात की पथ की लंबाई देखिए एन टी हो जाएगा। 59 में आंसर क्या होगा मेरे प्यार चो, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शंस यहाँ पर लगाते चलेंगे, ठीक है ना। आंसर यहाँ पे जवाब दीजिएगा मेरे प्यार चो, आप लोग क्या देंगे, ऑप्शंस बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार चो, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगा, दी मैग्नीफ्लाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का बात किया जा रहा है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है। देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप का बात किया जा रहा ना, देखिए फॉर्मूला होता है 1 + d अपॉन क्या दीजिएगा, f लगाएंगे। आंसर क्या होगा, 60 नंबर में बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन और बचा है बाबू, आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे प्यार चो, बढ़िया तरीके से देखिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूछा जा रहा है क्या। अब देखिए पूछा जा रहा है क्या, निर्वात में प्रकाश का वेग c और म्यू देखिए कितना है, 3/2 है, तो इसका मान क्या होगा, वेग यानी कि c/2, c/2 यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार चो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरे प्यार चो, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग क्या होती है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे मेरे, तो ठीक है ना, सभी बच्चे लगा दीजिएगा मेरे प्यार चो, ठीक है ना, लगाते चलेंगे, ठीक है ना। स्वास्थ्य व्यक्ति के आंख के फोकस दूरी लगभग कितनी होती है, देख लीजिए कितना होगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। एक स्वास्थ्य व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, लेंस की फोकस दूरी, जल्दी से स्वास्थ्य कितना दूरी वो फोकस कर सकता है, जल्दी जल्दी सुस्पष्ट, चलेगा, बहुत सुंदर, 1 मीटर लगाएंगे। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। और अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन देखे होंगे जरूर से जरूर, तो वो वाला ये क्वेश्चन नहीं है, इंटर है, इसमें चेंज हो जाता है, बिल्कुल। आइए बबुआ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब देखिएगा बाबू, पूछा जा रहा है क्या, अरे इतना छोटा कैसे हो गलो यार, 1 मिनट बबुआ, 1 मिनट देखते हैं, कहाँ पे थे हम लोग, भूल गए हैं। अरे यार कौन सा क्वेश्चन पे थे, 1 मीटर वाला पे थे ना, 1 मिनट, क्योंकि बाबू छूट जाता है ना, रुक जाइए, ऐसे में तो गड़बड़े हो जाएगा यार। यहाँ पे ये हो गया, हाँ यहाँ पे थे ना, 62 नंबर पे थे हम लोग, 62, यहाँ पर 1 मीटर लगाएंगे आप लोग, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन, चुंबकशीलता म्यू के लिए कौन सा संबंध सही है, चुंबकशीलता म्यू के लिए कौन सा संबंध है, ठीक है ना, चले लगाते चले मेरे पे, ठीक है ना। चलिए चुंबकशीलता म्यू के लिए कौन सा संबंध है, लगाते चलेंगे मेरे तो, ठीक है ना। चलिए लगा दीजिएगा मेरे पास सभी बच्चे। तो देखेंगे आपका म्यू बराबर क्या होता है बाबू, b/h होता है, म्यू बराबर क्या होता है, b/h, देख लीजिएगा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे मेरे बच्चों, ठीक है ना। चलेगा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई मेरे प्यार चो ध्यान दीजिएगा, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG, चुंबकन लंबाई LM। तो देखिए LM बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका कहता है 5/6 क्या होता है, LG होता है। 64 में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो, लगाते चलेंगे, ठीक है ना, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ये अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 65 नंबर, चुंबकशीलता का कहता है चुंबकीय फ्लक्स का विद्युतीय फ्लक्स का बता दीजिए, चुंबक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स का बीमा क्या होता है, चुंबक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स का बीमा, ये आपका M0L0T लगाएंगे बाबू, ठीक है ना। 65 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी, M0L0T। अगला क्वेश्चन, लौह परमाणु आप बता दीजिए, आपका क्या होगा, आयरन एटम इज डैश का बात किया जा रहा है, 66 नंबर बाबू। लौह परमाणु बता दीजिए आपका क्या है, लौह परमाणु लौह चुंबक है, 66 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बाबू आपके स्क्रीन पे, क्या कहता है, लेंज का नियम पालन करता है या लेंज के नियम संबंध है, लेंज लॉ इज पूछा जा रहा है रिलेटेड टू डैश। चलिए तो देख लीजिए बाबू, लेंज का नियम जो आपका पालन करता है ना,
ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का फ्रॉम एनर्जी, आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन सी, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, याद रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बता दीजिए आपका क्या है, कहता है एसआई ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स द यूनिट इज डैश। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आप लोग देख लेंगे क्या होगा, ये आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा बाबू, ये आपका वेबर हो जाएगा, वेबर हो जाएगा, ठीक है ना। 68 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी वेबर हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या था मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा 59, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यार चो, संभावित है एग्जाम के दृष्टिकोण से, अब समझने का प्रयास करेंगे। यदि किसी परिपथ के प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल मान एप्सिलॉन नोट है तो वर्गमूल मान आपका क्या होगा, सिंपल है बाबू, वर्गमूल मान का अगर देखा जाए तो एप्सिलॉन नोट बटा क्या होता है 2 होता है फॉर्मूला, आप लोग याद रखेगा। 69 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता महत्तम है, 70 नंबर क्वेश्चन में बता दीजिएगा। वेदन क्षमता का बात किया जा रहा है, ठीक है ना, हाईएस्ट पेंटिंग पावर का बात किया जा रहा है, तो वेदन क्षमता जो महत्तम होता है ना बाबू, ये आपका किसका, तो गामा किरण का होता है। सभी बच्चे याद रखिएगा, गामा किरण, गामा रेज, ठीक है। और आप सभी हमें एक बात जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर ये वीडियो जरा सा भी आप लोग को बढ़िया लगा तो आप लोग कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो बाबू आपसे मेरा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगा इस वीडियो में, मेरा छाती दर्द करने लगा इस वीडियो को रिकॉर्डिंग करने में, समझ जाइए। तो जरूर इस वीडियो में कुछ है, टेंशन मत लीजिएगा, लाइक सभी बच्चे जरूर कर दीजिए, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारा सा क्लास को देखने के लिए, अपना ख्याल जरूर रखिए, फिर से वही मुलाकातें होगी, सारे जहां में बातें होगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं मेरे प्यार चो 8 बजे रात में, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय, थैंक यू, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।